तो मैं बना रही हूँ गाइस रोटी। रोटी भी मेरी देखो अलग टाइप की होगी। ऐसे वाली रोटी खा के देखना, ये बिल्कुल एकदम ना जो पानी के हाथ के चूल्हे पे बनाते हैं ना गाँव में, वो वाली रोटी बनेगी आपको। ये कैसे बनेगी, और देखो एक और बात बताती हूँ, मेरी गैस ही चल रही है। मैं हॉट केस में रोटी नहीं रखती। देखो गाँव का देसी देसी जुगाड़ गाँव में बनाते हैं ना, वो ये देखो। हाँ, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे, लेकिन मैं इसमें रोटी रखती हूँ और नीचे कपड़ा डालती हूँ इसके। और देखो ये लोई है, लोई पे मैंने देसी घी लगाया है थोड़ा सा, देखो दिख रहा है, थोड़ा सा लगाया है ना। इसी के सहारे से मैं इसको गोल करूंगी, बेलूंगी, मतलब ऐसे बेल दूंगी मैं इसको। और इस रोटी का ना टेस्ट देखना आप खा के, बहुत अच्छा होगा। उस रोटी के जैसा नहीं होता है जो चून, हम सूखा चून लपेटते हैं ना लोई में, वैसा नहीं होता बिल्कुल भी। बहुत अच्छी रोटी होती है गांव के जैसी। देखो गांव के जैसी रोटी होती है, एकदम गोल और ना कड़क। थोड़ी कड़क बनाती हूँ मैं, मुझे ना नरम नरम सी अच्छी नहीं लगती है। और ये मेरी कड़ी हो गई है तैयार। कड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, लाइट जा चुकी है। और ये मेरी कड़ी देखो खदक चुकी है, मैंने कम कर दिया है गैस को, धीरे धीरे बनती रहेगी। और मैं अभी रोटी बना रही हूँ। अभी मैं भोग लगाऊंगी श्याम बाबा को। देखो कुछ तो किशमिश से भोग लगाऊंगी और 2 रोटी से भोग लगाऊंगी, फिर बाद में मैं खा लूंगी। हाँ, आज कुछ लेके नहीं आई हूँ मैं, फ्रूट वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं घर में, उनके भूख का सामान बहुत हो जाता है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही ज़्यादा खास, लेकिन भाव पूरा है मेरा, मन में भाव पूरा रखती हूँ मैं उनके प्रति। देखना ये रोटी बन रही है मेरी, देखो ये रोटी बन गई है। देखो देखो, इसको देखने से ही पता चल रहा है आपको कितनी अच्छी रोटी बनी है। इसमें सूखा आटा नहीं है। आप इस रोटी को अपने घर में बनवा के देखना, लोई पे थोड़ा सा घी लगाना सूखे आटे की जगह, और फिर बनाना, उसको बेल देना रोटी को, फिर उसको ना खाना। आप सब लोग ना भूल जाओगे सूखे आटे वाली रोटी, सबके घर में यही रोटी बनेगी फिर। क्योंकि मेरे घर में कोई भी आता ना, सब कहते हैं कि आप रोटी बहुत अच्छी बनाते हो। 1-2 फ्रेंड थी मेरी, वो आती थी यहाँ पर, खाया उन्होंने तो वो भी अपने घर में बनाने लगी हैं मेरे तरीके से। तो उनके घर में सब बोलते हैं कि रोटी बहुत अच्छा सीख के आई हो आप आंटी से। और मैं गांव जाती हूँ, घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पे भी बनाती हूँ ना। देखो इतनी अच्छी रोटी बनेगी। अभी इसको सेक लूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो बनती है ना, कड़क हो जाएगी एकदम ना, बहुत अच्छी बनती है। मुझे वो वाली रोटी अच्छी नहीं लगती जो आप लोग ना सूखा आटा लगाते हैं उसमें और फिर उसको बेलते हैं। कहीं भी मुझे पसंद नहीं आती, किसी के घर जाती हूँ ना, वो वाली रोटी मुझे पसंद ही नहीं आती। मेरी बेटी नहीं बनाती ये वाली रोटी, मैं ही बनाती हूँ। देखो हो गई ना कितनी अच्छी रोटी, देखो कितने अच्छे से सेकी है। बहुत अच्छी लगेगी जब तुम अपने घर में बनाओगे और खाओगे ना, तो सब लोग यही रोटी बनवाओगे। तो मेरी कढ़ी भी बन चुकी है और मेरी रोटी भी बनने वाली है। फिर मैं थोड़ा भोग, मतलब भोग क्या लगा, भोग तो मैं लगाती रहती हूँ, कभी भी कुछ कुछ रखती रहती हूँ श्याम बाबा के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए। अभी मैं लंच बोल सकती हूँ, लंच उनको भी लंच दूंगी और मैं भी लंच करूंगी। आप कभी इस तरीके से कढ़ी भी बना के देखना, बहुत अच्छी बनेगी। एक दिन फिर बनाऊंगी दूसरे वाली कढ़ी, तो उसका भी वीडियो मैं डालूंगी। एक और तरीके से आती है मुझे कढ़ी बनानी, वो भी डालूंगी, बहुत अच्छी बनती है वो भी, लेकिन उसको बच्चे कम खाते हैं, मुझे तो पसंद है। बट वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी आपको बना के कि कैसे बनाते हैं दूसरे तरीके से कढ़ी। वो वाली कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। रोटी कड़क बन चुकी है। हाँ हाँ हाँ, रोटी आप लोग ना बनवा के देखना कभी घर में। देखो ये लोई है और ये चम्मच है घी का, थोड़ा सा ही लगाऊंगी मैं इसके ऊपर, और इसको मैं बेल दूंगी। मैं कभी सूखा आटा आज तक यूज नहीं करी, मैं कहीं भी बनाती हूँ सबको पसंद आती है। जब मैं शादी करके गई थी ससुराल में,
तो मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई मेरी रोटी। अभी तक ना सब मुझसे ही बनवाते। मैं वहां पे जाती थी तो कहते कल्पना बनाएगी खाने का, मुझे दिया जाता था काम की कल्पना बनाएगी खाना। थोड़ा सा टाइम लगता है इस रोटी को गर्म होने में, सेकने में, इसलिए ना लोग ना बहुत आलस करते हैं। और जो सूखे आटे वाली रोटी है ना वो बहुत ना नरम नरम सी हिलगी सी होती है, उसमें जान नहीं होती रोटी में। इस वाली रोटी में जान होती है, इसलिए तो इंसान ना बेजान बन गए हैं सूखे आटे की रोटी खा के। इस रोटी में जान होती है। ये रोटी जरूर बना के देखना, मेरी सारी सिस्टर से मैं बोल रही हूँ। और ये रोटी जरूर ना घर में सबको खिलाना, देखना कितना ना अलग सा एक वो आएगा टेस्ट, और सब लोग यही रोटी पसंद करेंगे। फिर बस थोड़ा टाइम लगता है इसमें सेकने में, लेकिन इसमें ना जान होती है रोटी में, हमें मुंह में भी लगेगा कि हम कुछ खा रहे हैं। मुझे तो ना जब तक ना दांतों में ना नीचे ना आए कुछ, जब तक तो लगता है कि मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ। इसलिए ना ये रोटी जरूर बनाना आप अपने घर में। मेरी रोटी भी ना बस सिकने वाली है, 2 और रह गई है। और ये मेरी कड़ी बन गई है, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। फिर दूसरे दिन बनाऊंगी ना कड़ी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी दूसरे तरीके से कड़ी कैसे बनाती हूँ मैं। वो वाली कड़ी भी ना बहुत अच्छी बनती है, एकदम मस्त बनती है, टेस्टी। उंगली खा जाओगे कड़ी खाते खाते, उंगली खा जाओगे अपनी तुम लोग। और रोटी जरूर ये वाली बनाना, ठीक है। हम बोल रहे हैं देखो बहुत अच्छी रोटी बनती है ये, देखने में ही ना बहुत अच्छी लगती है। अब आप लोग बना के देखना। तो मैं क्या बोलूं कि मेरे घर तो जो भी आता है ना सबको पसंद आती है। और एक रोटी और बनाती हूँ मैं, बहुत अपने लिए स्पेशल रोटी बनाती हूँ ना सर्दियों में। वो मेरी ना एक रोटी की दो रोटी की एक रोटी होती है। और ना उसको मैं सेक के खूब कड़क कर लूंगी, हल्के धीमे पे आंच जलाऊंगी मतलब, और बहुत कड़क करूंगी। फिर उसमें मैं घी भर लूंगी, लाल मिर्च की चटनी बनाऊंगी, मक्खन रखूंगी। देखो बहुत अच्छी रोटी बनती है ये। इस रोटी का ना लुक ही अलग होता है। तो उसमें मैं ना फिर खाऊंगी, या तो गर्म दूध लूंगी उसके साथ, या फिर लस्सी ले लूंगी। और वो वाला टेस्ट भी ना बहुत अनोखा लगता है। आप लोग जरूर खाएं बना के। अच्छा खाने को हमेशा ना मेरे घर में कम बनता है खाना, एक टाइम ही बनता है। मान लो मैंने कड़ी बनाई तो मैं इसको आज भी खाऊंगी, शाम को भी खाऊंगी, ठीक है। बट बनता ऐसा है कि ना खाते ही ना एकदम से ना मन भर जाए, पेट नहीं भरता है। और ना मन भर जाता है कि मतलब पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है, सॉरी, मन नहीं भरता है खाने से, पेट भर जाता है। ऐसे लगता है और खाओ और खाओ और खाओ। ऐसा वाला खाना बनाती हूँ मैं। कम बनाओ, देखो पसीने हो रही हूँ, नहा के आई हूँ मैं। और अभी खाना बनाए तो फिर से पसीना आ गया मुझे। बट मैं बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाती हूँ, पूरा दिल जान से खाना बनाती हूँ। जल्दबाजी नहीं करती मैं खाना बनाने में, चाहे मैं लेट बनाती हूँ चाहे एक टाइम बनाती हूँ, बट बनाती अपने पसंद का हूँ, जो सब लोग खाएं मन से। बेगार नहीं टालती, कहने का मतलब ये है। आजकल की बहुएं आ रही है ना, बेगार टाल देती है एक सास ससुर से। और हमारा ना बहुत बड़ा परिवार था, 15-20 लोगों का परिवार था ससुराल में, लेकिन मैं खाना उसी तरीके से बनाई हमेशा, बेगार नहीं टाली। खाना बनाने में कभी बेगार नहीं टालनी चाहिए, क्योंकि हम खाएंगे तभी तो चलेंगे। खाना खा के खुश हो जाना चाहिए दिल, ऐसा खाना बनाना चाहिए। और आजकल तो जरा के कच्ची पक्की ऐसी रोटी बनाती हैं बहुएं, मेरे घर में खुद बनाती हैं, कोई खुश होके नहीं खाता। छोटे छोटे परिवार है, फिर भी सब्जी ऐसी बनाएंगी, उबाल के रख देंगी, ठीक है। रोटी बनाएंगी पूरी कच्ची होगी, या फिर जला के रख देंगी उसको, पूरी जला देंगी, और या फिर पूरी कच्ची होगी वो रोटी, ठीक है। उसके बाद ना फिर भी ना एहसान करेंगी जैसे कि हमने कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, रोटी बना दी, रख देंगी बना के होस्ट गैस में एकदम से पैक करके। वो ना पसी जाएंगी, पानी से ना वो गीली हो जाएंगी, ठीक है। उसको इंसान अब ऐसे वाले में रखोगे ना, इस
इस वाले में रोटी कभी ना पसीजती नहीं है, जैसी रोटी आप रखोगे ना वैसे ही निकलेगी। ये मेरी बुआ ने बनाया था, अभी मैंने बुआ को और बोला है, 2 बनवाए हैं मैंने। मैं कहा बुआ 2 और बना देना, मेरी जिंदगी पार हो जाएगी। अब फिर पता नहीं कौन सी कैसी बुआ है। देखो ये रोटी बनी है मेरी, अब इसको मैं ऐसे ऐसे करूंगी, घी भर दूंगी इसमें और फिर खाएंगे हम मजे से। देखो रोटी, ठीक है। आज मैंने ना ब्लॉग में रोटी के लिए बताया है, रोटी ये वाली जरूर बनाएं आप लोग। सारी सिस्टर्स से मैं बोल रही हूँ, अपने घर में बना के देखें, फिर इसका स्वाद देखें। और गरम गरम कोई खाने वाला है ना, जब ये रोटी गरम गरम आप ना वहां पे दोगी ना, उनको परोसोगी ना, तो भाई साहब वो ना 2 रोटी कोई बंदा खाता होगा ना, तो 4 रोटी ना खा जाए तो मेरा नाम बदल देना और बोलते भी रह जाएगा कि आज रोटी में क्या डाल दिया आपने, कैसी रोटी बना दी। मुझे बहुत प्रकार की रोटी बनाना आता है। अभी मैं अकेली हूँ इसलिए ज्यादा ना ध्यान नहीं देती हूँ खाना बनाने पे। अब मेरी रोटी बन गई है। अभी देखो मैंने इसके अंदर कपड़ा डाला है, उसके ऊपर रोटी रखी है। अब मैं ये कपड़ा इसके ऊपर फिर से रख दूंगी, ठीक है। अब ये रोटी ना तो पानी छोड़ेगी, जैसे पसीज जाता है ना होठ के इसमें, वो पसीजेगा नहीं ये रोटी। जब भी खाओगे ना, ये रोटी ऐसे ही कैसे निकलेगा, ठीक है। गरम भी रहेगा और पसीजेगा भी नहीं, नरम नरम सी नहीं होगी, जो बेजान रोटी हो जाती है ना वैसी रोटी नहीं बनेगी। ये आप लोग ना करके देखना, ये मेरा बहुत अच्छा तरीका है खुद का, ठीक है। और अब मेरी देखो कढ़ी भी बन चुकी है, ये मेरी कढ़ी बन गई है। अब मैं इसको भी बंद कर दूंगी, ये भी बंद कर दूंगी मैं। कढ़ी हो गई है मेरी बनके तैयार। कम कर रखी है मैंने गैस, उससे पहले बहुत खदक रही थी तो फिर ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, मैं इसको ज्यादा देर तक खदकाती रहूंगी तो इसलिए गैस बंद कर दी मैंने, ठीक है। ये तो है मेरा रोटी बनाने का तरीका। और एक सिंपल सी कढ़ी जो देसी, कुछ नहीं होता है घर में। बहुत हम लोगों की परिस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि घर में कभी कुछ होता नहीं है, बिना खाने के तो भाई निटती नहीं है। देखो मेरी तो नहीं निटती, मुझे तो खाना अवश्य चाहिए। और ये मैं अपने श्याम बाबा को रख देती हूँ, श्याम बाबा भोग कर लगाएंगे इससे। और मेरी जोत बुझ गई है, पंखा चलने की वजह से। बेटा ने बंद किया होगा पंखा और फिर ऑन किया होगा तो वो तेज हो जाता है एकदम से पंखा, तो मेरी जोत बुझ गई है। वो ध्यान नहीं देते बच्चे, तो मैं ये जोत अब फिर से जला दूंगी। ये सारा दिन चलता है मेरा पूजा पाठ का, तो इसकी मुझे टेंशन नहीं होती है। मैं कभी भी ठाकुर जी के लिए कभी कुछ दे देती हूँ भोग में, कभी कुछ दे देती हूँ। जो जो चीज घर में आती है, और कुछ कुछ मंगाते रहते हैं बच्चे। सुबह रस मलाई रखी थी मैंने, अभी दूध रखा। सुबह दूध रखती हूँ सबसे पहले भोग में मैं, फिर रस मलाई रख दी थी, अभी वो हटा दी है, दूध अभी रखा है। अब किशमिश रख दी है। अभी मैं लंच करूँगी उससे पहले थाली लगाऊंगी, उसमें कढ़ी नहीं रखूंगी क्योंकि वो लहसुन प्याज की है, तो उसकी जगह और कुछ रखूंगी यहाँ पे मैं रोटी के साथ, तो रोटी से भोग लगाऊंगी। तो यही सब मेरा चलता रहता है। पैर में चोट लगी है, मेरा पैर सही नहीं हो रहा है, कई सारे एक साथ ना परेशानियां हो गई हैं पैर में। देखो मैंने लगा रखा है, ये देख रहे हो ना, ये लगा रखा है मैंने, और इससे मुझे चला नहीं जाता है, बहुत तकलीफ होती है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये मैंने पैर में बैंडेज लगा रखा है। देखो इसमें ना ठेक टाइप का हो गया है। वैष्णो देवी गई थी ना, तो मैं नंगे पैर चढ़ाई करी थी, इसलिए मेरे पैर में ना एक इतना मोटा सा हो गया है, और वो हट जाता है फिर से हो जाता है, बल भर जाता है। जैसे अभी मैं अमरनाथ जी गई थी, तो वो वहाँ पे ना गई तो फिर से चढ़ाई करी ना, तो उसमें फिर कंकड़ पत्थर लग गए हैं, तो वो फिर से हो गया है। एक पैर में, दोनों पैर में हुआ था, लेकिन एक पैर का सही हो गया है, इस वाले पैर का ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर बोल रहा है कि एक्सरा करा के लाओ, ऑपरेशन होगा। फिर मैं चुप लगा गई कि ऐसे ही सही हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर तो आपको पता ही है कितने सारे वो बना देते हैं, इतनी सी बीमारी का ना इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं, राई का पहाड़। किसी दिन मेरे मूड में आएगा ना, ब्लेड लाऊंगी और काट के फेंक दूंगी उस जगह को। हो गया ऑपरेशन,
देख रही हूँ, जब तक नहीं ठीक हो रहा है नहीं ठीक हो रहा है, घी का चुनचुना बांध लेती हूँ, घी गर्म करते हैं कॉटन पे रखते हैं, उससे भी ठीक हो जाती हैं बहुत सारी बीमारियाँ। अभी मैं कर नहीं रही हूँ, आलस में हो रही हूँ। और मेरा ना सर्दी जुकाम पहले सही हो जाए, फीवर सही हो जाए। मेरी आंखें देख रहे हो कैसी हो रही हैं। तो ये सब था मेरा ब्लॉग, रोटी के बारे में बताया मैंने। और मैं ये मेरे देखो जिंदगी के मालिक हैं, हम सबकी जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन मेरे लिए स्पेशल है। आप लोग समझ जाओ या ना समझो, लेकिन मेरे लिए ना बहुत स्पेशल है ये नहीं होते तो आज मैं नहीं होती। इन्होंने मुझे हर कदम पर सहारा दिया है, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने मुझे हर कदम पर सहारा दिया है, हर टाइम सहारा दिया है। पता नहीं किसकी कॉल आ रही है किसी फोन पे। तो बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो हरे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मेरे पूरे रूम में। देखो इधर भी श्याम बाबा हैं। कपड़े मत देखना बस बेड पे, वो ना कई दिन से बैग में रखने हैं मुझे। अभी मेरी तबीयत सही होगी तो थोड़ा सही करूँगी ना, अभी सब ऐसे ही उल्टा सीधा काम कर रही हूँ मैं। ये मेरा मंदिर है और इसमें मेरी जान बसती है। देखो 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 कैसे मुस्कुराते रहते हैं, ये मुझे देख देख के मुस्कुराते रहते हैं। बताओ बताओ। हाँ कौन कौन से भगवान जी हैं? हाँ तो ये सब है मेरा, श्याम बाबा की कृपा से सब कुछ हुआ है। यहाँ तक मैं चल पाई हूँ तो अपने श्याम बाबा की कृपा से चल पाई हूँ, और आज भी मैं चल पा रही हूँ तो इनकी कृपा से चल पा रही हूँ। तो सभी दर्शन कर लो श्याम बाबा के। बोलो बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, हर हर महादेव। महादेव जी भी हैं, मेरे लड्डू गोपाल जी भी हैं। देखो दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी। आजकल गर्मी हो रही है ना, तो मैं सिंपल सा इनको श्रृंगार करती हूँ, कुछ नहीं करती। देखो सिंपल से कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। ये मेरे महादेव जी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो माता रानी शेरा वाली, जय शेरा वाली माँ की जय, शेरा वाली माँ, जय शेरा वाली माँ, जय शेरा वाली माँ। हनुमान जी, श्याम बाबा मेरी बेटी लेके आई थी, लक्ष्मी, गणेश जी और मेरा मनी प्लांट छोटा सा। ये बताओ कौन से भगवान जी हैं, आप लोगों को मान जाऊंगी। और ये है जो व्रत रखते हैं हम कोई अष्टमी का। और देखो ये लक्ष्मी गणेश जी हैं चांदी के। ये साईं महाराज ऊपर बैठे हैं, गणेश जी साफ नहीं आ रहे ना। और ये मेरे सामरिया सेठ, मेरे तो है ही, लेकिन आप सबके भी हैं स्पेशल, बट मेरे स्पेशल है वो, मेरे लिए सब स्पेशल है। मेरे ये जितने भी भगवान जी हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि मैं इन सब के सहारे से ही जी रही हूँ आज तक, इन सब के सहारे से ही चल रही हूँ। देख रहे हो सांस फूल गया है, बोला नहीं जा रहा मेरे को। यहाँ पर दर्द हो रहा है बहुत, ये सब दुख रहा है उल्टी की वजह से। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम प्यारे की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम प्यारे की जय। तो सभी को जय श्री श्याम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री श्याम। अब मैं खाना खाऊंगी, भूख लगी है मुझे। देखो 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 कैसे मुस्कुरा रहे हैं श्याम बाबा। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री हरे, जय शामरिया सेठ सरकार की। और जिनका लंच नहीं हुआ है तो वो लंच कर लेना, और रोटी पे जरूर ध्यान देना, बना के देखना। देखो कितनी टेस्ट लगेगी, एक नंबर की जान रहेगी शरीर में, जान। बेजान रोटी खा खा के ना सबको इतनी जल्दी बीमारियां ये सब बनती है और ऐसे ऐसे हो जाते हैं, वो उसकी वजह से होता है। आधी सेकते रोटी, कच्ची पक्की खाते हैं, इसलिए। तो ये वाली रोटी जरूर यूज करके देखना, घर में जरूर बनवाना अपने अपने में। तो थैंक यू, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव। सभी को दुआओं में याद रखना, लाइक कमेंट जरूर करते रहना और रोटी के बारे में जरूर बताना।